जी, स्वागत है आपका एजे न्यूज़ दुनिया देखो में सच दुनिया के साथ। हमारे साथ जो आज मेहमान इश्तियाक अहमद शेख जी, जो पूर्व जो है ब्लॉक अध्यक्ष सीलमपुर से और एक बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, समाज सेवा कार्य करते हैं। तो उन्हीं से आज कुछ हम बात करते हैं आज के मुद्दों के ऊपर, सीलमपुर के एक इलाकाई मुद्दों के ऊपर। तो इश्तियाक शेख जी, आप यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं और उसके अलावा मतलब और भी समाज सेवा के कार्य करे हैं आपने, कुछ प्रोग्राम भी आपने करे हैं ऐसे जिसके लोगों को फायदा हुआ है। तो जैसे कि सबसे पहला सवाल यही है मेरा आपसे कि जैसे सीलमपुर के हालात हैं, आप जमीनी स्तर के नेता हैं, तो आप देखते हैं कि क्राइम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जगह जगह कत्ल हो जाते हैं। यानी सीलमपुर के अंदर आज की डेट में मैं मानता हूँ कि 30 दिनों के अंदर 20 कत्ल तो आम सी बात हो गई है। और चोरी चकारी अलग, डकैती, पाइप तोड़ के ले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर ज़मीनी स्तर के जुड़े हुए नेता हैं आप, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सीलमपुर के बारे में आपने बात पूछी है। सबसे पहले तो हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इलाके की स्थिति थोड़ी सी खराब हुई है। लेकिन ये जो स्थिति है ना, ये अभी की नहीं है। इसके पीछे हमारे विधायक जी जो है, इन्होंने बहुत काम अभी किए हैं। डीसीपी साहब से मुलाकात की, एसएचओ साहब से भी मीटिंग ली है। इसके लिए इन्होंने काफ़ी कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए गए हैं और सख्ती से कहा है उनका कि ये हमें क्राइम यहाँ चाहिए नहीं हमारे इलाके के अंदर। तो उसके लिए डीसीपी साहब ने भी सख्ती करी है कि रात को जो है दुकानें वगैरह जो देर तक खुलती थी, उसके लिए पाबंदी लगाई कि अब वो जल्दी थोड़ी बंद होने लगी हैं। काफ़ी कंट्रोल हुआ है उस पर। और जो झगड़े हुए हैं, जैसे आपने कहा कि पिछले 30 दिनों में 20 हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे महीने के अंदर 3-4 वारदातें हुई हैं, तो जिसके लिए वो भी बहुत अफसोसजनक बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके लिए हमारी पुलिस हमारा पूरी तरीके से साथ दे रही है और एक जो व्यापक मतलब नीति होनी चाहिए पुलिस की तरफ से, वो अपनाई जा रही है और हमारे विधायक जी इस पर जोर दे रहे हैं। इसमें एक समस्या दूसरी ये आती है, नशा वगैरह जो है वो हमारे इलाके में काफ़ी मतलब देखा गया है कि इस तरह की चीज़ें पाई गई हैं बिकती हुई। तो उसके लिए जो है बहुत सख्ती से हिदायत की गई है। एसएचओ साहब से भी अपील की गई है, डीसीपी साहब से भी कहा गया है कि आप इसकी जांच करिए, ये सब कैसे हो रहा है। उसे कंट्रोल करने के लिए कहा है। तो डीसीपी साहब ने कहा है कि हम इसको नॉलेज में आपने डाला है हमारी, हम इसे सख्ती से रोकेंगे। एसएचओ साहब ने भी वादा करा है कि हम इलाके से ये चीज़ खत्म कराएंगे। उससे हमें उम्मीद है अगर ऐसा हो जाता है तो क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसा कि सीलमपुर में हाजी अफजाल साहब से भी डीसीपी साहब की मीटिंग हुई थी अभी, तो यहाँ पर दुकानें भी जल्दी बंद होने लगी थी। थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन उस पर काम हो रहा है। तो पुलिस चक्कर भी लगाती रहती है, यहाँ पर पेट्रोलिंग रहती है उनकी। तो इस पर पुलिस यानी विधायक जी का यही कहना है इसके ऊपर कि ऐसे ही करना है या फिर किस तरीके से आप करना चाहेंगे इसको ठीक? नहीं, हमारे लोकप्रिय विधायक जो है, हमारे नेता जो है यहाँ पे सीलमपुर के हैं, चौधरी मतीन अहमद साहब, उनके बेटे हैं। हमारे चौधरी मतीन अहमद साहब ने भी इस चीज़ को लेके बहुत बड़े कदम उठाए थे। काफ़ी सीलमपुर जो है मतलब बहुत कंट्रोल था। लेकिन अभी के जो थोड़े से हालात चल रहे हैं, जिसमें बात ये होनी नहीं चाहिए, एक जो सांप्रदायिकता का जहर होने की वजह से कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं, उसको भी खत्म करने के लिए अब चौधरी जुबैर साहब कदम उठा रहे हैं कि सब प्यार मोहब्बत से रहें। तो बहुत तरीके से इसके ऊपर कोशिश करी जा रही है कि ये प्यार मोहब्बत का, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का माहौल बना रहे। जी, जैसा कि इश्तियाक जी विधायक जी यहाँ के काम कर रहे हैं और यहाँ पर वो लगे रहते हैं अस्पताल में भी। मैंने उनको मतलब एक वीडियो में हमने कवर भी किया था, दूसरे चैनल से उनको हमने भी कवर किया था। तो ये इस तरीके से और भी काम कर रहे हैं वो। तो कुछ वहाँ के काम यानी क्या आपके मुद्दे हैं, क्या आप लेकर चल रहे हैं, विकास की आपकी रूपरेखा क्या है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। हमारे जो सीलमपुर के विधायक हैं, ये हमारे जनता के चहेते रहे हैं, क्योंकि इनके वालिद साहब जो थे, यहाँ से 5 बार विधायक चुने गए थे और 5 बार चुने जाना कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वो जनता की मोहब्बत उनके साथ थी, जनता उन्हें पसंद करती थी, सभी लोगों के साथ जुड़ के रहते थे। ज़मीनी काम उन्होंने हमेशा करे हैं। अब जो ये चौधरी जुबैर अहमद साहब विधायक बने हैं, ये भी जिस दिन से विधायक बने हैं लगातार इस काम में जुटे हुए हैं कि जो यहाँ कमियाँ हैं, जैसे ब्रह्मपुरी रोड है हमारा, इसके ऊपर भीड़ इतनी ज़्यादा है, ये बैटरी रिक्शा वगैरह और ये कुछ गाड़ियाँ वगैरह इस तरीके से पार्क होती हैं कि आवाजाही ठीक से हो नहीं पाती। सारे निकलने आने जाने वाले लोग बहुत परेशान रहते हैं। उसके ऊपर भी उन्होंने व्यापक कदम उठाए हैं कि ये जो कमी है ये दुरुस्त करी जाए। इसको लेके ताकीद की गई है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को, दिल्ली पुलिस को भी। जो रोड के आगे गाड़ी लगा के पार्क करके चले जाते हैं, कई कई दिन से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उसके लिए भी कदम उठाया जा रहा है। ठीक है जी, जैसे कि अभी पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसके बाद जो हमारे हमारे इंडिया ने जवाब दिया है, हमारी सेना ने जवाब दिया है मतलब। तो वहाँ पर एक सोफिया कुरैशी हमारी
मतलब कर्नल थी, वो विंग कमांडर हमारी व्योमिका सिंह जी थी। तो उन्होंने मिलकर के इसके काम को अंजाम दिया है। लेकिन उसके बाद भी जो कुछ नेता हैं, जो पॉलिटिकल नेता हैं, खासकर जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि वो उन्हीं की बहन है। इस तरीके के अल्फाज यूज किए गए, इस तरीके के वर्ड यूज किए गए हैं। और कुछ नेता और ये जाति से जोड़ रहे हैं उस चीज को। तो उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? ये बड़े शर्म की बात है। हमारे देश के अंदर हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है उसके कुछ नेता जो अभी सत्ता के घमंड में, वो जो अभी मैंने सांप्रदायिकता की बात की ना, इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं बजाय ये चीज़ ख़त्म करने के। तो कुछ नेता हैं जो इस चीज़ों को नए नए तरीके से पेश करते रहते हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई है वहाँ की पुलिस को भी कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी गई। क्योंकि कर्नल तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत ऊपर लेवल के नेता हो गए, मतलब हमारी जो फोर्स है उसके ऊपर के आला अधिकारी हो गए। एक हमारा जो कमांडो होता है या एक आम फौजी भी होता है, वो भी हमारे लिए सर्वमान्य है क्योंकि वही हमें सुरक्षा देते हैं। उनके खिलाफ या उनके अलग लिए कोई अगर गलत अल्फाज बयानी करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। मतलब जो उन्होंने बात की है, बीजेपी के इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी बीजेपी के बड़े नेता लगातार उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी सफाई पेश कर रहे हैं। लेकिन जब से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑर्डर दिए कि 4 घंटे में ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पर ऑर्डर करे और सख्ती जब करी तो कुछ बीजेपी के नेताओं के बयान आए हैं कि इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। उससे पहले वो सोए हुए थे। जैसा कि मैंने देखा भी था कि आपने एक रैली भी करी थी, कैंडल मार्च भी किया था आपने, फेसबुक पर आपकी कुछ पोस्ट भी थी मैंने देखी थी, तो वहां पर भी आप उसके लिए निकले थे। तो क्या आपका संदेश था इसके पीछे, कि आप क्या चाहते हैं? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, इंसानियत का कत्ल हुआ एक तरह से वहां किसी धर्म को नहीं मारा गया, वहां मुस्लिम हो हिंदू हो, लेकिन वहां पर हेल्प भी करी है कश्मीरियों ने। तो वहां पर आपने रैली निकाली, कैंडल मार्च किया था, तो उसके पीछे क्या संदेश था आपका? संदेश ये था, कश्मीर जो है वो भी हमारे हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि हम भी आम देशवासियों की तरह सारे हिंदुस्तान से में आए, घूमें, कारोबार करें और दूसरी जगह के टूरिस्ट, जैसे एक टूरिस्ट स्पॉट है कश्मीर, सारे हिंदुस्तान का आदमी वहाँ पे जाए और अपना एंजॉय करे। प्यार मोहब्बत का और कारोबारी माहौल चाहते हैं वो लोग भी। लेकिन ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं ये इस चीज़ को बड़ा पीछे धकेलती हैं। तो कश्मीर के अंदर ये जो वारदात हुई ये बड़ी निंदनीय है। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने कहा है, हम उसी को मानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने जो कहा सही कहा होगा। गवर्नमेंट ने कहा कि वहाँ पे कुछ आतंकवादी आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और उसके बाद वो ये वारदात करके चले गए, जिसमें 26 हमारे निर्दोष बिल्कुल सिविलियंस की जो है हत्या हो गई, जिनका कोई मकसद नहीं था, बिल्कुल बेबुनियाद, मतलब इस तरीके से मारे गए जो वहाँ एंजॉय करने गए थे अपनी फैमिली के साथ में। तो उसके लिए तो सबने दुख जताया, लेकिन ये हादसा हो कैसे गया ये भी एक जांच का विषय है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये जो पहलगाम जो ये मामला हुआ है ये कोई बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र तो है नहीं, ये जम्मू से लगा हुआ है, बॉर्डर से बहुत ज़्यादा अंदर है और वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं थी। वारदात होने के बाद 4 घंटे तक वहाँ पर एक जो बीट ऑफिसर होता है वहाँ तक वो तक नहीं पहुँचा, जबकि वहाँ पर 3-4 कंपनियां हमेशा तैनात रहती थी। उस समय वो सब कहाँ थी? उसे किसने हटाया था? ऐसा क्यों हो पाया? ये हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां हैं हमारी, उनको इसकी खबर कैसे नहीं लगी कि इतनी बड़ी वारदात हो सकती है या होने वाली है? तो ये भी एक जांच का विषय है। मैं अपील करता हूँ इसके लिए जांच कराई जाए, क्योंकि मासूम लोगों को जब ये हुआ है, हमारी मिलिट्री ने, फोर्स ने उसका बदला लिया है। जो पीओके है वो अपनी तरफ वापस लेना चाहिए था। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वह बड़ा दुख है कि उसके ऊपर उनका कब्जा है। मतलब हम चाहते हैं कि वो हमारे देश के अंदर ही आए, उनका कब्जा वहाँ से समाप्त हो। फिर भी हमारे मिलिट्री कमांडो, इनके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, हमारे लिए अपनी जान दांव पे लगाते हैं ये। बाकी और हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए कदम उठाए, जांच कराई जाए कि ये वहाँ पे ये हादसा हुआ कैसे। जी, तो ये थे हमारे इश्तियाक शेख जी। बाकी जो हमने इनसे सवालात किए आपने सुने। इसी तरह की और भी न्यूज़ के लिए, अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें हमें। बाकी धन्यवाद। एजे न्यूज़, दुनिया देखो।